Our first question is identify the product based on the given features। हमारे पास 3 फीचर्स दिए गए हैं और हमें प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना है। तो ये सबसे पहले ये मैन मेड प्रोडक्ट है। इसके पास लीनियर अरेंजमेंट है मोनोमर यूनिट्स का। मोनोमर यूनिट्स क्या होता है? ये सबसे छोटे यूनिट होते हैं किसी भी फाइबर के। जिस प्रकार आपका नेकलेस का बीट्स सबसे छोटा यूनिट होता है एक नेकलेस का, और सारे बीट्स मिलकर नेकलेस बनाते हैं, उसी प्रकार मोनोमर यूनिट जो होता है ये सबसे छोटा यूनिट होता है। और ये जब पॉलीमराइज हो जाता है तो ये पॉलीमर बनाता है, और वो पॉलीमर मिलके एक लीनियर अरेंजमेंट लेते हैं, एक लाइन में ही अरेंज होते हैं और वो फाइबर बनाते हैं। तो उसे हम लीनियर अरेंजमेंट मोनोमर यूनिट्स कहते हैं। और तीसरा फीचर है इट इज़ यूज फॉर मेकिंग गुड्स लाइक टॉयज़, कॉम्स एंड कंटेनर्स एक्सेट्रा। तो टॉयज़, कॉम्स एंड कंटेनर बनाने के लिए यूज़ होता है। तो इस तीनों सेटिस्फाई करता है थर्मोप्लास्टिक। सो थर्मोप्लास्टिक जो होगा ये बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। थर्मोप्लास्टिक में लीनियर अरेंजमेंट होता है मोनोमर यूनिट्स का, और ये टॉयज़, कॉम्स एंड कंटेनर्स बनाने के लिए यूज़ होते हैं, और ये प्लास्टिक का टाइप है, सो ये मैन मेड प्रोडक्ट तो होगा ही। लाइक्रा जो है ये बहुत ही इलास्टिक होता है। ये मेनली स्पोर्ट्स वगैरह में पहनने के लिए यूज़ होता है, जहाँ पे इलास्टिसिटी का वर्क होगा वहाँ पे ये यूज़ होगा। तो लाइक्रा तो ये बिल्कुल नहीं होगा, और रेयॉन तो आप जानते हैं ये भी नहीं होगा। थर्मोसेट्स जो होते हैं ये इनमें होते हैं ब्रांच्ड अरेंजमेंट, मोनोमर यूनिट्स के ब्रांच्ड अरेंजमेंट होते हैं। सो ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, और ये एक बार अगर कोई शेप दे दे तो दोबारा कोई शेप नहीं ले सकते हैं, चाहे हीट करे या फिर कोई भी फिजिकल एक्टिविटी से ये दोबारा कोई शेप नहीं ले सकते। केमिकल एक्टिविटी से हम ऑफकोर्स इसे हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन फिजिकली इसे हम चेंज नहीं कर सकते। सो और सेकंड क्वेश्चन इज दैट इज द फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर। तो इसमें समय आइडेंटिफाई करना है कि सबसे सिंथेटिक फाइबर कौन बना था। तो नायलॉन जो होगा ये इसका राइट ऑप्शन होगा। रेयॉन कुछ लोग कहते हैं, लेकिन रेयॉन जो होता है ये सेमी सिंथेटिक फाइबर होता है। ये इसमें मैन मेड और नेचुरल दोनों का यूज़ किया गया है, लेकिन नायलॉन जो है ये कम्प्लीटली मैन मेड है। सो ये हमारा राइट ऑप्शन होगा। नायलॉन को हम सबसे पहले 1930 में देखे थे, यानी कि 1930 में डुपॉन्ट कंपनी के द्वारा नायलॉन को बनाया गया था। और रेयॉन जो है एक सेमी सिंथेटिक फाइबर है जो कि वुड पल्प से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पॉलीमर इज ए लार्ज मॉलिक्यूल कंपोज्ड ऑफ मैनी रिपीटेड यूनिट्स, व्हाट इज ए पॉलिएस्टर कंपोज्ड ऑफ। तो जिस प्रकार मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था कि पॉलीमर बहुत सारे मोनोमर यूनिट्स को कंबाइन करके बना हुआ है, सेम उसी प्रकार पॉलिएस्टर किससे बना हुआ है। तो पॉलिएस्टर किसके नाम में ही पता चल रहा है कि इसमें एस्टर है। सो ईस्टर कंपाउंड को कंबाइन करके बना हुआ है। पॉली मतलब मेनी होता है, यानी कि बहुत सारे ईस्टर मिलकर इसे बनाए हुए हैं। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज मिक्सचर ऑफ टू फाइबर्स। मिक्सचर ऑफ टू फाइबर्स को हम ब्लेंडिंग भी कहते हैं। हम दो फाइबर्स को इसलिए मिक्स करते हैं ताकि हमें दोनों का प्रॉपर्टीज मिल जाए और हमें और बेहतर से बेहतर फाइबर मिल सके। तो जूट और नायलॉन तो बिल्कुल गलत ऑप्शन होगा। पॉलीवुल और पॉलिस्टर में बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, लेकिन पॉलीवुल जो होगा वो बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। पॉलिस्टर इसलिए नहीं होगा क्योंकि पॉलिस्टर को मैंने अभी आपको बताया पिछली स्लाइड में, ये एक ही फाइबर है। इसके नाम को आप समझ सकते हैं, पॉली मतलब मैनी होता है और ईस्टर एक कंपाउंड है जिससे मिलकर ये बना हुआ है। पॉलीवुल जो है ये पॉलिस्टर प्लस वुल दोनों का ब्लेंड है। कुछ और एग्जांपल हो जाएंगे ब्लेंड के, जैसे कि टेरिकॉट, टेरिलीन और कॉटन का, पॉलीकॉट, पॉलिस्टर और कॉटन का। सो इस प्रकार हम ब्लेंडिंग करते हैं फाइबर्स का। आइडेंटिफाई द सिंथेटिक फाइबर विच रिसेंबल्स वूल। रिसेंबल मतलब ऊल के जैसे ही प्रॉपर्टीज दिखाने वाला, ऊल को एक प्रकार से रिप्लेस करने वाला। तो इस अक्सर साइंटिफिक ही होता है क्योंकि हम उसे सिंथेटिक बनाते हैं और उसे चीप बनाते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी यानी कि एक्रिलिक जो होगा ये ऊल का रिप्लेसमेंट है, ऊल का रिसेंबल करता है। सो ऑप्शन नंबर डी एक्रिलिक विल बी राइट। इसके सारे प्रॉपर्टीज बिल्कुल ऊल जैसे होंगे, ये भी सॉफ्ट होगा, ये भी वार्म होगा, ये भी मोथ्स और जर्म्स का रेसिस्टेंट होगा। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइबर यूज फॉर मेकिंग पैरासूट्स। पैरासूट्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। आपको क्या लगता है कौन सा फाइबर बनाने में उसे यूज किया जाता होगा? प्लास्टिक तो यूज नहीं होता होगा, ऑब्वियसली बात है, और टेरिलीन भी नहीं यूज होता है। स्टील तो यूज होगा। तो आपको क्या लगता है पैरासूट उड़ेगा भी? नहीं उड़ पाएगा। सो ऑप्शन नंबर सी यानी कि नायलॉन जो होगा ये यूज होता है पैरासूट बनाने में, और ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फाइबर होता है सिंथेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ नायलॉन ओवर रेयॉन इज डेट नायलॉन। नायलॉन का क्या एडवांटेज है रेयॉन के ऊपर? सो ऑब्वियसली रेयॉन जो है ये सिल्क को रिसेंबल करता है। सो ये रिंकल फ्री नहीं होगा। रिंकल फ्री मतलब वो कपड़े पे उसे हम रिंकल कहते हैं। और नायलॉन जो होता है क्योंकि ये सिंथेटिक फाइबर है इसे रिंकल फ्री बनाया जाता है, बिल्कुल ही
रिंकल फ्री होता है। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम हाई डेंसिटी पॉलीइथीन। हाई डेंसिटी पॉलीइथीन बेसिकली एक थर्मोप्लास्टिक है। सो कंटेनर्स, पाइप्स, कैंडल्स को छोड़कर टॉयज जो होते हैं ये सारे हाई डेंसिटी पॉलीइथीन से बने होते हैं। सो कैंडल्स जो होता है ये पैराफिन वैक्स से बना होता है, ये पेट्रोलियम का प्रोडक्ट है। सो ऑप्शन नंबर सी कैंडल जो होगा ये हमारा राइट ऑप्शन होगा। फाइबर्स ऑफ डैश रिसेंबल डैट ऑफ सिल्क एंड हैंस इट इज़ पॉपुलरली नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क। अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था कि सिल्क को रिसेंबल कौन करता है, वो सिंपली रेयॉन होता है। सो ऑप्शन नंबर सी रेयॉन जो होगा, इसी को हम आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं क्योंकि ये सिंथेटिक होता है। रेयॉन जो होता है ये वुड पल्प से बनाया जाता है और ये सेमी सिंथेटिक फाइबर है। Firefighter's uniform is coated with a plastic that is fire resistant. Identify the plastic from the given options. तो सबसे पहले हम लोग टेफ्लॉन को देखते हैं। टेफ्लॉन एक स्पेशल प्लास्टिक होता है जो कि ऑयल एंड वाटर को अपने आप में स्टिक नहीं होने देता है। इसके पास बहुत ज़्यादा सुपर स्लिपरी सरफेस होता है जो कि बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर को विथस्टैंड कर सकता है, यानी कि हाई टेम्परेचर को सह सकता है। ये बेसिकली यूज होता है इलेक्ट्रिक आयरन के सोल्स जो होते हैं उसे बनाने में, कुकवेयर्स को नॉन स्टिक कोटिंग देने में। सो ये गलत ऑप्शन है। मेलामीन की बात करें तो मेलामीन के पास सबसे ज़्यादा हीट रेजिस्टेंस होता है कंपेयर टू ऑल अदर प्लास्टिक्स, और ये ज़्यादातर फायर रेजिस्टेंस चीज़ों को बनाने में यूज होता है। ये अनब्रेकेबल भी होता है। सो फायर फाइटर्स के यूनिफॉर्म को कोट करने के लिए यही यूज होता है। सो ऑप्शन नंबर बी जो होगा ये राइट ऑप्शन होगा। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ प्लास्टिक दैट कैन बेस्ट बी यूज टू मेक इलेक्ट्रिकल स्विचेज। इलेक्ट्रिकल स्विचेस जिस प्लास्टिक से बना होता है उसके पास एक खास प्रॉपर्टी होना चाहिए जो कि है हीट रेजिस्टेंस, क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो हीट पैदा करती है। ऑफकोर्स उसे हीट रेजिस्टेंस होना पड़ेगा ताकि वो मोल्ड ना हो जाए हीट आने पे। सो ऑप्शन नंबर डी यानी कि बैकलाइट जो होगा वो राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि बैकलाइट जो है ये हीट रेजिस्टेंस है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर्टी ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो ऑब्वियसली थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो होता है वो फ्लेम रेजिस्टेंस होता है। मैंने अभी पिछले वाले साइड में बात किया था बैकलाइट के बारे में, वो फ्लेम रेजिस्टेंस ही होता है, वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ही है। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। ये मोल्डेबल नहीं होता है, नॉन कोरोसिव भी नहीं होता है, सो ऑल ऑफ द अबव भी नहीं हो पाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ऑब्वियसली इसमें मेलामीन होगा। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। टेरिलीन इज ए पॉपुलर फॉर्म ऑफ, टेरिलीन एक पॉपुलर फॉर्म है पॉलीस्टर का। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट्स। हम पास स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। पॉलीमर्स कैन नॉट फॉर्म फाइबर्स, पॉलीमर्स कैन बी बोथ नेचुरल एंड सिंथेटिक। सो ऑब्वियसली पॉलीमर जो होते हैं सिंथेटिक और नेचुरल भी हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट, ना कि केवल सिंथेटिक और नेचुरल। क्वेश्चन 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंटेन ओनली सिंथेटिक फाइबर्स। तो पीवीसी, पॉलीइथीन, बैकलाइट ये सब के सब सिंथेटिक फाइबर हैं। सो ऑप्शन नंबर सी विल ऑब्वियसली बी राइट। पेट्रोकेमिकल्स आर, पेट्रोकेमिकल्स वैसे मटेरियल्स होते हैं जो कि पेट्रोलियम को रिफाइन करके ऑब्टेन किए जाते हैं। पेट्रोलियम हमें अर्थ से मिलता है। सो ऑप्शन में बी विल बी राइट। अब हमारे पास असर्शन और रीजन का भी क्वेश्चन है। असर्शन यानी कि ये स्टेटमेंट दिया गया है और रीजन इसको एक्सप्लेन करता है। तो हमें बताना है कि असर्शन रीजन दोनों सही है और रीजन उसको एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं। सो असर्शन है हमारे पास, एक्रिलिक फाइबर आर यूज्ड इन मेकिंग सॉक्स एंड शॉल्स, ये बिल्कुल सही बात है। और रीजन है हमारे पास, एक्रिलिक फाइबर्स आर ए रिप्लेसमेंट और वुलन फाइबर्स, यहाँ पे ऑफ होगा तो ये रिप्लेसमेंट है वुलन फाइबर्स के। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट, जो कि असर्शन और रीजन दोनों ट्रू हैं और रीजन जो है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। पिकल्स आर स्टोर्ड इन प्लास्टिक बोटल्स मेनली बिकॉज दे आर, पिकल्स प्लास्टिक बोतल में इसलिए स्टोर होते हैं ताकि पिकल्स जो हैं वो प्लास्टिक से रिएक्ट ना हो जाए। तो प्लास्टिक के पास एक बहुत ही खास फीचर होता है जो कि होता है नॉन रिएक्टिवनेस। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। पॉलीइथिलीन टेराफेथलेट बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ सिंथेटिक पॉलीमर। पॉलीइथिलीन और टेराफेथलेट को हम पीईटी भी कहते हैं शॉर्टकट में, या कभी कभी पीईटीई भी कह देते हैं। ये बेसिकली बोतल्स वगैरह बनाने में यूज होता है। ये एक पॉलीस्टर का ही फॉर्म है। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी ऑब्वियसली राइट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी कैन ऑब्टेन द फैब्रिक बाई, फैब्रिक को हम वीविंग से भी ऑब्टेन कर सकते हैं और नीटिंग से भी ऑब्टेन कर सकते हैं। वीविंग में बेसिकली क्या होता है कि दो प्रकार के थ्रेड एक साथ मिलाए जाते हैं और एक फैब्रिक को बनाए जाते हैं। और नीटिंग में क्या होता है आप जानते हैं, मैनिपुलेट किया जाता है फाइबर को और उसे बनाया जाता है। सो ऑप्शन नंबर सी एंड डी बोथ विल बी राइट। 22nd क्वेश्चन है, असर्शन प्लास्टिक्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। एज वी ऑल नो कि प्लास्टिक जो होते हैं इन्वायरमेंट को बहुत ही हार्म पहुंचाते हैं और वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। लेकिन वो नॉन बायोडिग्रेडेबल क्यों होते हैं? वो इसलिए होते हैं क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उन्हें डिकम्पोज नहीं कर पाते हैं और बाकी की चीज़ों के जो भी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज होते हैं
उसे वो डिकम्पोज कर देते हैं, लेकिन प्लास्टिक को डिकम्पोज नहीं कर पाते हैं, इसलिए प्लास्टिक को हम नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। और रीजन भी हमारा सही है, रीजन भी यही बता रहा है हमें, सो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। पॉलीमर्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड। तो पॉलीमर्स जो हैं ये किससे बने होते हैं, मैंने आपको सबसे पहले ही बताया था, मोनोमर्स से बने होते हैं। द स्ट्रॉन्गेस्ट सिंथेटिक फाइबर इज, मैंने आपको बता चुका हूँ, नायलॉन जो होगा ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सिंथेटिक फाइबर है। वुड पल्प इज यूज टू मेक, वुड पल्प हम किसे यूज करते हैं बनाने के लिए, रेयन में, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल फाइबर, तो इसमें से ऑब्वियसली जो नेचुरल फाइबर है वो हमारा ऊल है, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। सेलुलोज इज मेड अप ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ यूनिट्स, तो सेलुलोज का यूनिट क्या होता है, तो जो सेलुलोज का यूनिट होता है वो ग्लूकोज होता है, बहुत सारे ग्लूकोज मिलकर सेलुलोज पॉलीमर बनाते हैं। फाइबर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज इज कॉल्ड, तो ऑब्वियसली जो फाइबर प्रोड्यूस होता है फैक्ट्री में वो ऑब्वियसली मैन मेड होता है एंड वो सिंथेटिक फाइबर भी होता है, सो ऑप्शन नंबर डी यानी कि बोथ ए एंड सी विल बी राइट। ब्रिसल्स ऑफ टूथ ब्रश आर मेड फ्रॉम, तो टूथ ब्रशेस के जो ब्रिसल्स होते हैं वो किसके बने होते हैं, वो एक स्ट्रॉन्ग फाइबर के बने होते हैं जो कि नायलॉन होता है, सो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी रिसाइकल्ड, तो जो कुकर हैंडल्स होते हैं वो रिसाइकल नहीं किए जा सकते, क्यों, क्योंकि कुकर हैंडल्स बने होते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स के, और एक बार वो वेस्ट बन जाए तो उसके बाद हम उसे हीट करके रीमोल्ड कर नहीं कर सकते, सो इसलिए हम इसे रिसाइकल नहीं कर सकते, सो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ नायलॉन आर मोस्ट कन्वीनियंट फॉर इट्स यूज, तो नायलॉन जो होता है ये स्ट्रॉन्ग होता है, इलास्टिक होता है और लाइट भी होता है, सो ऑप्शन नंबर ए जो होगा ये राइट ऑप्शन होगा, इसी के लिए ये मोस्ट कन्वीनियंट होता है यूज में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हैवली क्रॉस्ड लिंक्ड पॉलीमर, क्रॉस लिंक पॉलीमर मैं आपको बताया था, जो ब्रांच्ड पॉलीमर होते हैं उन्हीं को हम क्रॉस लिंक पॉलीमर भी कहते हैं, तो ऑब्वियसली जो इसका आंसर होगा वो एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ही होगा, यानी कि मेलामीन जो होगा ये राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। बाय विच ऑफ दिस प्रोसेसेस इज पॉलीइथीन प्रोड्यूस, तो पॉलीइथीन के जो मोनोमर होते हैं वो मोनोमर बहुत सारे ग्रुप में आते हैं और पॉलीमराइज होते हैं, सो ऑप्शन नंबर बी पॉलीमराइजेशन विल बी राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन बायोडिग्रेडेबल, तो इसमें से ऑब्वियसली प्लास्टिक जो होगा ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स, तो हमारे पास नेचुरल फाइबर दो हैं, वो कॉटन एंड ऊल, लेकिन ऊल जो है वो एनिमल से मिलता है और कॉटन जो है ये प्लांट से मिलता है, सो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड इजिली, एक्रेलिक जो है ये दो प्रकार से होता है, एक एक्रेलिक फाइबर होता है जो कि क्लॉथ्स बनाने में यूज होता है और एक्रेलिक प्लास्टिक होता है, तो ये एक्रेलिक प्लास्टिक है इस समय, और पॉलीथीन भी प्लास्टिक है और प्लास्टिक तो प्लास्टिक है ही, सो ऑल ऑफ द अबव जो होगा ये राइट ऑप्शन होगा। द स्मॉल यूनिट्स यूज्ड इन सिंथेटिक फाइबर्स आर, तो सिंथेटिक फाइबर्स को बनाने के लिए कौन सा स्मॉल यूनिट को यूज किया जाता है, सो ऑब्वियसली ये पॉलीमर होगा, ऑप्शन नंबर बी। टेफ्लॉन इज ए स्पेशल प्लास्टिक ऑन विच ऑयल एंड वाटर डू नॉट स्टिक, तो हमने बात किया ही है, टेफ्लॉन जो है ये एक ऐसा प्लास्टिक है जिसमें ऑयल एंड वाटर स्टिक नहीं करते, इसी की वजह से इसे कुकवेयर्स बनाने में यूज किए जाते हैं, ये ट्रू फॉल्स है, इसमें ट्रू होगा। Which of the following is used for making टेरिलिन फाइबर्स, तो टेरिलिन फाइबर क्या है, ये एक पॉली ईस्टर का ही टाइप है, तो ऑब्वियसली इसमें जो मोनोमर जो यूज हुआ होगा वो ईस्टर ही होगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। द प्लास्टिक्स विच डू नॉट रिमोल्ड अगेन और हीटिंग आर कॉल्ड, तो मैंने आपको बता चुका हूँ उसे हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स कहते हैं। पीवीसी इज मेनली यूज फॉर इलेक्ट्रिकल एंड सैनिटरी फिटिंग्स, पीवीसी का फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, तो इसे हम इलेक्ट्रिकल और सैनिटरी फिटिंग्स में बनाने के लिए यूज करते हैं, जो भी प्लास्टिक्स में यूज होते हैं, सो ये ट्रू है। कुकिंग पैन्स हैव थर्मोप्लास्टिक हैंडल्स, ये ऑब्वियसली गलत होगा, क्योंकि कुकिंग पैन्स के पास अगर थर्मोप्लास्टिक हैंडल होगा तो उसमें हीट आएगा और हीट से वो मोल्ड हो जाएगा, तो उससे काम नहीं चलेगा, तो हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का यूज करते हैं, सो ये फॉल्स है। रोप्स मेड बाय रेयन आर यूज्ड इन क्रेन्स एंड एलिवेटर्स, रेयन एक अल्टरनेटिव है सिल्क का, तो ये कमजोर होगा, ऑब्वियसली बात है, ये क्रेन और एलिवेटर्स के रोप्स बनाने में कैसे यूज होने लगा, सो ये फॉल्स है। द रॉ मटेरियल्स यूज इन मेकिंग नायलॉन इज, तो नायलॉन को हम बनाने में कोल, वाटर और एयर के यूज करते हैं, इस सो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। इट इज एडवाइज टू रेस्ट्रिक्ट द यूज ऑफ प्लास्टिक, वाई, तो आप सब जानते हैं कि प्लास्टिक्स को हमें क्यों कम यूज करना चाहिए, क्योंकि इनके जो बर्निंग होते हैं प्लास्टिक के वो बहुत सारे हार्मफुल गैसेस रिलीज करते हैं एयर में और एटमॉस्फेयर में, जिससे हमें बहुत सारे नुकसान झेलने पड़ते हैं। द मटेरियल विच इज कॉमनली यूज फॉर मेकिंग किचन कंटेनर्स इज, तो किचन कंटेनर्स के मटेरियल्स को ज़्यादातर बनाने में यूज किया जाता है टेफ्लॉन का, क्योंकि इसमें ऑयल एंड वाटर स्टिक नहीं करते हैं।
Paheli is writing some statement which is given by her teacher. Would you help him to choose the correct statements? तो हमारे पास statements है. The fabric terry wool is obtained by mixing terryline and wool. So ये बिल्कुल बिल्कुल सही है. इसके नाम से ही पता चलता है terry wool किससे बना हुआ है. terryline और wool का ये blend है यानी कि mixture है. A nylon thread is actually stronger than a steel wire of similar thickness. तो एक बहुत ही अच्छा फैक्ट है, जो नायलॉन होता है वो अगर सिमिलर वायर उसी का हो, जो स्टील का हो उसी थिकनेस का हो, लेकिन जो नायलॉन होता है उससे स्ट्रांग होगा. सो ये भी राइट है. नायलॉन एक बहुत ही स्ट्रॉन्गर फाइबर होता है. एक्रिलिक ब्लैंकेट्स आर चीप, लाइट इन वेट, मोर ड्यूरेबल. ये एक ऑब्वियस बात है क्योंकि एक्रिलिक को हम इसलिए बनाते हैं ताकि ये सारे फीचर्स हमें मिले. एक्रिलिक फाइबर जो होता है ये किसका अल्टरनेटिव होता है? ये ऊल का अल्टरनेटिव होता है. सो ऑप्शन नंबर डी यानी कि ऑल ऑफ द अबव, ये सारे के सारे स्टेटमेंट्स राइट हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिक. तो कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिक क्या नहीं है? प्लास्टिक एक बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन यहाँ पे गुड दिया गया, सो ये कॉमन प्रॉपर्टी नहीं है. सो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट. द फाइबर दैट बर्न्स रेडिली विद द स्मेल ऑफ बर्निंग पेपर. तो आपको क्या लगता है? ये तो कॉटन ही होगा, क्योंकि आपने देखा भी होगा कई बार कॉटन जो होता है ये एक स्मेल देता है बर्निंग होने के टाइम, जो कि पेपर का स्मेल होता है, बर्निंग ऑफ पेपर का स्मेल होता है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर इनकरेक्ट. तो हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स हैं और हमें देखना है कि कौन सा इनकरेक्ट है. प्लास्टिक यूज फॉर मेकिंग पैराशूट रोप्स. ऑब्वियसली ये गलत होगा क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि प्लास्टिक यूज नहीं होता है, यहाँ पे नायलॉन यूज होता है पैराशूट्स की रोप्स बनाने में. पॉलीकॉट इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग. पॉलीकॉट इसके नाम से ही पता चलता है ये पॉलिस्टर और कॉटन का ब्लेंड है यानी कि मिक्सचर है. सो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट. Which of the following are thermosetting polymers? मेलामीन एंड बेकेलाइट जो होते हैं ये थर्मोसेटिंग होते हैं. मेलामीन जो होता है ये एक ऐसा पॉलीमर होता है जो कि अनब्रेकेबल डिनर वेयर्स बनाने में यूज होता है, डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट्स बनाने में यूज होता है. सो ये बेसिकली हाई पॉलिश्ड पॉलीमर होता है, इसलिए वो सारी चीज़ें बनाने में यूज होता है. और बेकेलाइट जो होता है ये हार्ड एंड स्टीफ होता है. ऑब्वियसली ये इंसुलेटर होता है, सबसे ज़्यादा हीट रेजिस्टेंस यही करता है. तो ये इलेक्ट्रिकल स्विचेज वगैरह बनाने में यूज होता है, इलेक्ट्रिकल प्लग्स बनाने में यूज होता है. और पेन्स के जो बॉडीज होते हैं, फाउंटेन पेन के जो बॉडीज आप देखते हैं वो भी बनाने में यूज होता है, कॉम्स बनाने में यूज होता है. सो ऑप्शन नंबर सी जो होगा ये राइट होगा. बेकेलाइट जो है ये पहला सिंथेटिक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है. ये बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है. सो इट इज़ ट्रू. पॉलीमर प्रेजेंट इन वुड इज. तो पॉलीमर जो होता है जो वुड में प्रेजेंट होता है ये होगा सेल्यूलोस. Fruits have characteristic smells. Which of these chemicals is responsible for it? जो फ्रूट्स होते हैं उसमें बहुत सारे बहुत अच्छे अच्छे स्मेल आते हैं. तो वो स्मेल्स किस कारण आते हैं? उसमें एक केमिकल होता है ईस्टर नाम का. ये वही केमिकल है जो पॉलीस्टर बनाने में यूज होता है. सो ऑप्शन नंबर डी होगा राइट. ईस्टर केमिकल की वजह से फ्रूट्स के पास उतने अच्छे स्मेल्स आते हैं. पॉलीइथीन एंड पीवीसी आर एग्जाम्पल्स ऑफ. पॉलीइथीन और पीवीसी क्योंकि ये हीट करने पे मोल्ड हो सकते हैं, इन्हें दूसरा शेप दिया जा सकता है, ये रिसाइकल हो सकते हैं. सो ये थर्मोप्लास्टिक होंगे. लाइक्रा इज ऑल्सो नोन एज. लाइक्रा को मैंने आपको बताया था कि ये इलास्टेन और स्पेंडेक्स के नाम से जाना जाता है. सो ऑप्शन बोथ ए एंड सी विल बी राइट. सो इट इज ऑप्शन डी. एक्रिलिक इज यूज फॉर मेकिंग कारपेट्स एंड ब्लैंकेट्स. ये ऑब्वियस बात है क्योंकि एक्रिलिक जो है ये ऊल का अल्टरनेटिव है. सो ये कारपेट्स और ब्लैंकेट्स बनाने में तो यूज होगा ही. सो ये ट्रू है. द 4R प्रिंसिपल इज. द 4R प्रिंसिपल जो है ये है रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल एंड रिकवर. ये मोस्टली प्लास्टिक वगैरह पे अप्लाई होता है. सो ऑप्शन ए विल बी राइट. डैश इज एन एग्जांपल ऑफ नेचुरल पॉलीमर. सेलुलोज जो होता है ये एक नेचुरल पॉलीमर होता है, ये ट्रीज वगैरह में आपको मिलेंगे. सो बी सेलुलोज जो होगा ये एक एग्जांपल है नेचुरल पॉलीमर का. लाइक्रा इज नोन फॉर. लाइक्रा किस कारण से इसे जाना जाता है? इसकी क्या प्रॉपर्टी है जिसके लिए फेमस है? तो इसके पास बहुत ही एक्सेप्शनल इलास्टिसिटी है. सो इसलिए जाना जाता है. सो ऑप्शन ए विल बी राइट. पॉलीस्टर फिल्म्स नोन एज डैश आर यूज फॉर मेकिंग मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग टेप्स इन ऑडियो कैसेट्स. जो कैसेट्स होते थे पहले के ज़माने में, आपने शायद उसे देखा होगा, तो उसमें रिकॉर्डिंग टेप्स हुआ करते थे जो कि रोल होता था और चलता था और उसी से कैसेट पिक्चर दिखाते थे. तो उसमें जो पॉलीस्टर फिल्म जो होता था यानी कि जो फिल्म्स था उसमें वो पॉलीस्टर का था. तो उसका स्पेशल नाम क्या था? तो उसका स्पेशल नाम जो होगा ये मेलर होगा. मेलर जो है यही यूज किया जाता था रिकॉर्डिंग टिप्स में जो कि ऑडियो कैसेट्स हुआ करते थे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ नायलॉन. तो मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ नायलॉन जो है ये है नायलॉन 6/6.
ये बेसिकली क्या है, ये फार्मूला है नायलॉन का जिससे यूज़ करके नायलॉन को बनाते हैं, और ये सारे भी हैं लेकिन ये थोड़ा कम फेमस है इस वाले से। सो ऑप्शन बी विल बी राइट। द नायलॉन वॉज प्रिपेयर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन, ये 1931 में प्रिपेयर हुआ था। फ्रॉम विच पार्ट ऑफ सीप इज ऊल मेड फ्रॉम, सीप के किस हिस्से से ऊल बनता है? तो सीप का जो फ्लिस वाला हिस्सा होता है जिसमें से फर निकलते हैं उसे ही ऊल बनता है। सो ऑप्शन सी। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट सिल्क थ्रेड्स फ्रॉम द ककून नोन एज, तो उस प्रोसेस को हम रीलिंग कहते हैं जिससे हम सिल्क थ्रेड्स निकालते हैं ककून में से। सो ऑप्शन डी। व्हाट डू सिल्क फाइबर्स कंसिस्ट ऑफ, सिल्क फाइबर्स जो होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं और उस प्रोटीन का नाम होता है फाइब्रोइन। सो ऑप्शन सी विल बी राइट। Rayon fiber is prepared from wood pulp. Still it is considered as synthetic fiber because, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो कि आप सभी के माइंड में एक बार ना एक बार जरूर आया होगा कि अगर वुड पल्प से रेयन बनता है तो इसे हम सिंथेटिक फाइबर क्यों कहते हैं अगर वुड पल्प नेचुरल है तो ऐसा इसलिए है कि वुड पल्प में कुछ केमिकल ट्रीटमेंट किए जाते हैं उसके बाद से उसे हम बनाते हैं। सो इसे कभी कभी हम सेमी सिंथेटिक फाइबर भी कहते हैं, जनरली इसे हम सिंथेटिक फाइबर ही कहते हैं। सो ये केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प से बना हुआ होता है, इसलिए ऑप्शन सी विल बी राइट। पॉलीमर्स मोनोमर से बंधे हुए मॉलिक्यूल होते हैं और ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, सो इसे हम मैक्रो मॉलिक्यूल ही कहते हैं। सो ऑप्शन ए विल बी राइट। सो यू आर प्लानिंग ए पिकनिक टू जैसलमेर इन समर वेकेशन, जैसलमेर क्योंकि राजस्थान में है, यहाँ पे आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है। विच टाइप्स ऑफ क्लॉथ यू विल पैक इन योर बैग, तो आप ऐसा क्लॉथ पैक करेंगे जो कि ज़्यादातर स्वेट ऑब्जॉर्व करता हो, जो गुड ऑब्जॉर्वमेंट ऑफ स्वेट होता हो। तो क्योंकि समर में हमें सबसे ज़्यादा स्वेट होती है तो ये कॉटन है, कॉटन इसका आंसर होगा। कॉटन विच इज ए सेलुलोसिक फाइबर इज हाईली इन्फ्लेमेबल, इट बर्न्स टू प्रोड्यूस ए मिक्सचर ऑफ वाटर एंड, तो इसका राइट आंसर होगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ये प्रोड्यूस करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर मेकिंग डिस्पोजल कप्स, डिस्पोजल कप्स को बनाने में पॉलीस्ट्रीन का यूज़ किया जाता है जिसे शॉर्टकट में हम PS कहते हैं। से यूज़ करने का हमें एडवांटेज मिलता है कि इनमें बहुत ही फ्यूअर रॉ मटेरियल्स यूज होते हैं और इनको बनाने में लेस एनर्जी कंज्यूम होता है और ये लेस वेस्ट भी प्रोड्यूस करते हैं और ये बहुत ही लाइटर होते हैं, पेपर से भी हल्के होते हैं। सो इनका जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होता है ये भी बहुत ही लो होता है। पॉलिस्टर को हम ज़्यादातर फूड इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं जैसे कि बॉल बनाना, पैकिंग का कोई सामान बनाना या फिर प्लेट्स बनाना, कप्स बनाना एट्सेट्रा। ये एक पॉलीमर से बना होता है जिसे हम स्टाइरीन कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन ऑटोमोबाइल बैटरी कास्टिंग, तो ऑटोमोबाइल का जो बैटरी होता है उसको कवर करने के लिए, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए जो ऊपर लेयर लगाया जाता है वो किसका बना होता है? तो वो बना होता है पॉलीप्रोपिलीन का, तो PP उसका शॉर्टकट होता है। सो ये B आंसर होगा। सिल्क फाइबर्स विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सिल्क वॉर्म्स आर व्हाट काइंड ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स, सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, इसका प्रोटीन आंसर होगा। What kind of fibers you should use in rainy season so that the cloth dries faster, तो पॉलिस्टर के पास एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है जिसमें ये बहुत ही फास्ट ड्राई करता है। सो हम ऑब्वियसली सिंथेटिक फाइबर जो कि पॉलिस्टर है इसे हम यूज़ करेंगे, D होगा हमारा आंसर।